our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं का पूरक पठन खुला आकाश पाठ का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। उसमें जिन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था उसके अतिरिक्त जो भाग बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है लुका छिपाकर जीना। लेखक अपने विचार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोग अपने स्वाभाविक रूप को छिपाते हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी असलियत को न जान सकें। जब लोग गलत काम करते हैं तब उन्हें असलियत छिपाने की आवश्यकता बनती है या आवश्यकता होती है। जैसा कि हमें पता है कि एक गलती को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, अर्थात अपना सही रूप छिपाना पड़ता है। इसलिए हमें गलत काम ही नहीं करने चाहिए। दूसरा बिंदु है जीने का अर्थ। जीने का सही अर्थ होता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बुढ़ापे का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, जबकि यह बात तो जीवन के किसी भी उम्र पर लागू हो सकता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इस जिंदगी में हम क्या पाते हैं जो सबके लिए महत्व रखता है। लेखक का मानना है कि वह जीवन की इच्छा और साहित्य की इच्छा को अपने से अलग नहीं कर पाता है। लेखक की उम्र 75 साल की हो चुकी है। मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि जीवन को किस तरह से जिए जो उसके तथा दूसरों के लिए सार्थक हो। तीसरा बिंदु है दिल्ली में रहना। दिल्ली भीड़-भाड़ वाला इलाका है। यह शहर एक बहुत बड़ी बस के समान है। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार से बस में बहुत भीड़ होती है और लोग उसके पायदान पर खड़े होकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं, वैसे ही लोग यहाँ पर किसी तरह अपना पांव टिकाए हैं, किसी तरह से अपने जीवन की यात्रा को पूरी करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु है बहाने निकालना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि जो वह करना चाहता है उसे करने के लिए रास्ते खुद निकाल लेता है, रास्ते खुद बना लेता है। जो नहीं करना चाहता है उसके लिए बहाने बनाता है। नेक्स्ट बिंदु है अपने से बहस। बहुत अच्छी बात लेखक ने कहा है कि यदि हमें जीवन में कुछ करना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो हमें किसी से बहस न करके अपने आप से बहस करना चाहिए। यदि हम बहस या डिबेट करना चाहते हैं तो खुद से ही करें। ऐसा करने से हमें सच्चाई का ज्ञान होगा और दूसरों से बहस करेंगे तो सच्चाई का ज्ञान न होकर झगड़े हो जाएंगे। तो हर सवाल का जवाब अपने से ही खोजें। हम दूसरे से अपने सवाल का जवाब पाने की कोशिश न करें। चीजों की गुलामी। लेखक का मानना है कि जब किसी चीज को कोई व्यक्ति खरीदता है तो वह सोचता है कि अब उसका काम आसान हो जाएगा, लेकिन सही मायने में हम उस चीज, उस वस्तु का गुलाम बन जाते हैं। हम उसकी देखभाल करने
में व्यस्त हो जाते हैं। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, सब के सब उस वस्तु को संभालने में अपना समय देने लगते हैं। अर्थात हम उससे कुछ पाते तो नहीं हैं, लेकिन उसे संभालने में अपना ज्यादा से ज्यादा समय देने लगते हैं। पहले के जमाने में एक मालिक होता था जिसके दर्जनों गुलाम या नौकर होते थे, लेकिन आज हम जो चीज खरीदते हैं या जो भी चीज होती है, उनके दर्जनों गुलाम या नौकर होते हैं। तो छात्रों, इस तरह से हमने इस पाठ में पढ़ा और देखा कि लेखक ने किस तरह से हमें जीवन जीने की कला को हमारे अंदर डालने की कोशिश किया है। अगली वीडियो में हम दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखकर और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी पुस्तक को जरूर अपने साथ में रखें। मैंने कोशिश किया है कि हर बिंदु को जैसा किताब में आपकी पुस्तक में दिया गया है वैसा ही कुछ बताया है, इसलिए आप अपनी किताब को पढ़ने के साथ साथ इस वीडियो को देखें और सुनें। तो धन्यवाद छात्रों।